Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I'm going to discuss about the basics of text pre-processing. मतलब किस तरीके से स्टेप होते हैं, किस तरीके से सब कुछ चलता है NLP में. Okay, so here I am going to discuss about basics of text pre-processing. Text pre-processing. Okay, so जैसे कि इसमें हमने D1, D2, D3, D4 बना लिया. ठीक है, जैसे टेक्स्ट है. ठीक है, इस एक का नाम है D1, D2, D3. फर्स्ट टेक्स्ट है मेरा, तो फूड इज़ गुड. तो इसका आउटपुट ही पॉजिटिव इमोशन है, इससे तो इसका आउटपुट आएगा 1. सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं ना, द फूड इज़ बैड लिखा, तो इसका आउटपुट आएगा मेरा 0. और पिज़्ज़ा इज़ अमेजिंग ये लिखा अगर हमने, तो उसका आंसर आएगा दैट विल टर्न इनटू एज आउटपुट, दैट विल टर्न दी आउटपुट एज 1. एंड इफ आई हैव रिटर्न बर्गर इज बैड, देन माई आउटपुट इज अगेन 0. इस तरीके से हम सेंटिमेंट का है ना. हाँ, ये तो हमने खुद के ऑब्जर्वेशन से किया, बट कंप्यूटर तो इसे नहीं समझ पाएगा ना, मशीन नहीं समझ पाएगी. तो उसके लिए हम वेक्टर्स क्रिएट करते हैं. ठीक है, अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरीके से वेक्टर्स क्रिएट होते हैं, कैसे एनएलपी में प्रोसेस चलता है. ये जस्ट मुझे एग्जांपल बताना था. फर्स्ट लेट मी इरेज ऑल दिस. सो लेट सपोज हमारे पास डेटा सेट आया है. ठीक है, ये है मेरा डेटा सेट. ठीक है, उसके बाद डेटा सेट आया है. अब उसकी क्या होगी, मेरी टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग. टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं मेरी. टोकनाइजेशन, वर्ड टोकनाइजेशन, सेंटेंस टोकनाइजेशन, इसके बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है. उसके अलावा कई बार हमारे वर्ड्स होते हैं, कुछ लोअर केस में, तो कुछ अपर केस में, तो सबको हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं. तो लोअर केस द वर्ड्स. थर्ड थिंग इज़ रेगुलर एक्सप्रेशंस. इसको भी हम लोग रिमूव करते हैं. ये हमने पढ़ा था रेगुलर एक्सप्रेशन, इस पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, यू कैन चेक दैट आउट. And the last one is ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन. उसके बाद क्या होता है मेरा, उसके बाद मेरा टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग होती है. टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है मेरा, टोकनाइजेशन हो गया, लोअर केस दी वर्ड हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया. उसके बाद ये टेक्स्ट प्रोसेस प्री प्रोसेसिंग मेरी 2 पार्ट में होती है. तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें टोकनाइजेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, लोअर केस द वर्ड, ये सब किया. उसके बाद टेक्स्ट प्रोसेसिंग सेकेंड पार्ट में भी होती है. टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, बहुत सारी टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है हमें एनएलपी में, ये सब हमने देखा था. स्टेमिंग, ग्लैमेटाइजेशन, स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना. स्टेमिंग, लैमेटाइजेशन, एंड आफ्टर दैट स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना है. इन सब पे मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, आप यू कैन चेक दैट आउट. अब 2 स्टेज में टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करने के बाद फिर क्या होता है, फिर हम इनको टेक्स्ट टू वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. टेक्स्ट टू वेक्टर्स में कन्वर्ट करने के बहुत मैकेनिज्म होते हैं. उसके बाद हम जाके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, टेक्स्ट टू वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं. टेक्स्ट टू वेक्टर्स को मैं अभी ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें कैसे टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगाना है. तो ये सब तो हमने देख लिया. टोकनाइजेशन देख ली, लोअर केस द वर्ड देख लिया, रेगुलर एक्सप्रेशन देख लिए. ठीक है, स्टेमिंग पे भी आपको मैंने वीडियो बना रखी है, लैमेटाइजेशन पे भी, स्टॉपर्स पे भी, टेक्स्ट टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है. और लास्ट में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उससे चेकआउट कर सकते हैं.
कैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में। ओके, एंड यही सब स्टेप्स हैं जो मेरे टेक्स्ट की प्रोसेसिंग में लगते हैं। फर्स्ट लेट मी इरेज ऑल देम। आप इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते थे वीडियो में, चाहे तो ले सकते हैं, मतलब वीडियो में स्क्रीनशॉट। मैं आगे का बताऊंगी। टेक्स्ट टू वेक्टर्स के बारे में देखना है। टेक्स्ट टू वेक्टर्स कन्वर्ट करने के लिए अब मेरे पास बहुत मेथड्स हैं, ठीक है। टेक्स्ट टू वेक्टर्स को कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि फर्स्ट इज़ वन हॉट एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडर। सेकेंड इज़ bag of words. Third is TF-IDF and fourth is word to vec. Which is also known as word embedding. Word to vec, which is also known as word embedding. So that is all for today, guys. Now we'll meet in another video in another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button, please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel. Okay, thanks.